आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तगण, आप सबका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पुष्पा शर्मा हिंदी कहानियाँ में। प्रिय भक्तगण, आज मैं आप सबको गुरु प्रदोष व्रत की कथा को श्रवण कराऊंगी। आप सबसे निवेदन है कि कृपया कथा को पूरी जरूर सुनिएगा। कथा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरु प्रदोष व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है, कष्टों से मुक्ति मिलती है, वैवाहिक जीवन में आने वाली अड़चनें दूर होती हैं, भगवान शिव व श्री हरि के आशीर्वाद से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार जिन व्यक्तियों के जीवन में गुरु अशुभ फल देते दिखाई दें, उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, यानी सफलता के लिए यह व्रत बहुत ही लाभकारी है। इस व्रत को रखने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस व्रत से 100 गायों के दान के बराबर पुण्य फल मिलता है। जो प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है वो गुरु प्रदोष व्रत कहलाता है। गुरु प्रदोष व्रत रखने से भक्तों को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। तो चलिए कथा को अब श्रवण करते हैं। एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनाघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित करके नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो गया और स्वयं ही युद्ध को लड़ने के लिए आतुर हो गया। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत होकर गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्रासुर बड़ा ही तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंध मादक पर्वत पर घोर तपस्या करके शिवजी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहाँ शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत में रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध होकर सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुनकर सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित होकर चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। मैं तुम्हें वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण करके विमान से नीचे गिर जाएगा। मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिश्राप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर वृत्रासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्रासुर बाल काल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत करके शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करके बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। एक बार बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। प्रिय श्रोतागण, गुरु प्रदोष की दूसरी कथा कुछ इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में ब्राह्मणी का घर था। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई सहारा नहीं था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। वह खुद और अपने पुत्र का पेट भीख मांगकर ही पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर से लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला।
ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विंध्यर्व का राजकुमार था। शत्रु सैनिक ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। वैसा ही किया गया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करने के साथ ही भगवान शंकर के साथ पूजा पाठ किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विंध्यर्व के शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। मान्यता है कि जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से दिन बदले, वैसे भी भगवान शंकर अपने भक्तों के दिन फेरते हैं। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव की जय। प्रिय श्रोतागण, तो इस प्रकार गुरु प्रदोष व्रत की कथा समाप्त होती है। आप सबसे आशा करूंगी कि ये कथा आप सबको अच्छी लगी हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।